अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सेल्फ पब्लिशिंग AR यूट्यूब चैनल। आज का जो है वो हमारा KDP कोर्स के अंदर हमारा लेक्चर है। क्लास नंबर 19 है। इसके अंदर हम ये देखेंगे हाउ टू मेक यूनिक टाइटल एंड सब टाइटल फॉर ई बुक। कि हम जो है वो अपनी बुक का टाइटल और सब टाइटल जो है वो किस तरह से यूनिक बना सकते हैं, और ये क्यों ज़रूरी है आपकी बुक के लिए कि आपका जो टाइटल और सब टाइटल है वो यूनिक होना चाहिए। तो आजकल जो है वो कुछ लोगों की बुक्स जो है वो ब्लॉक हो रही थी, और उनको जो है वो एक ईमेल वो सेंड करते हैं। वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इस तरह की जो है ना वो ईमेल्स आपको सेंड करते हैं। अच्छा, इसमें वो ये कहते हैं, थैंक यू फॉर द सबमिशन ऑफ द फॉलोइंग टाइटल कॉलिंग। इसका जो टाइटल था ये था कॉमिंग टेक्निक्स फॉर चिल्ड्रन, इजी वे टू फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस फॉर किड्स। तो इसका जो है वो नीचे उन्होंने लिखा, बेस्ड ऑन आवर जो है वो रिव्यू वी डोंट एक्सेप्टिंग योर सबमिशन फॉर पब्लिकेशन बिकॉज द बुक मेड रिजल्ट इज डिसपॉइंटेड कस्टमर एक्सपीरियंस। अब ये क्या होता है कि अमेजोन का मोस्टली लोगों की, 2 से 3 4 5 लोगों की जो है वो मुझे ईमेल्स इस तरह से आई हैं कि उनका जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी वो बुक अपनी को अपलोड करते हैं उसके बाद उनको ये वाली ईमेल आ जाती है। तो उसमें ये होता है कि अमेजोन का जितना भी सिस्टम है वो सारा का सारा ऑटो होता है। अब ये नहीं होता कि हमारे यहाँ अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं, अमेजोन तो हमसे काम करवा रहे हैं ना। अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत गलत भी कर दिया हो, और हम जो है वो उसे कह देते हैं कि भाई यहाँ से आपने जो है ना वो गलत कर दिया, इसको ठीक कर दें। तो हम तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन amazon आपको ये कभी भी ऑप्शन नहीं देता कि भाई इसको यहाँ से ठीक कर लो, तो फिर जो है वो अगेन बुक को अपलोड करो तो आपकी जो है वो लाइव हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। amazon का जो सारा सिस्टम होता है वो ऑटो सिस्टम होता है। ऑटो सिस्टम के अंदर जो है वो आप उन्होंने चेकिंग आपकी जो है वो होती है। उसके अंदर वो देखते हैं कि जो आप अपनी बुक का टाइटल रख रहे हैं, वो जो कस्टमर होगा, जो रीडर होगा, उसके लिए फायदेमंद भी है या नहीं है। ठीक है। तो ये जो है अमेजोन आपकी जो है वो चेकिंग करता है, और उसके बाद अगर वो फायदेमंद नहीं होता, इसके अंदर ये वाले उनको टाइटल नहीं ठीक लग रहा होता कि मीनिंगफुल ये टाइटल नहीं है, तो फिर जो है वो आपकी बुक को वो ब्लॉक कर देते हैं। और आप जो है वो अगेन उसको जो है वो आपको अपलोड करनी पड़ती है, चेंज करके टाइटल करनी पड़ती है। तो आज हम इसी तरह से जो है वो देखेंगे कि आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं अपनी बुक का टाइटल और सब टाइटल चूज करते हुए, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपने जो है वो अपना अकाउंट को ठीक रखना है। तो जब भी आपकी ऐसी इस तरह से ईमेल्स आती है तो आपके अकाउंट को कोई भी मसला नहीं होता। आपके अकाउंट को वो ब्लॉक नहीं करते। इवन अगर कोई कॉपीराइट की वजह से या किसी और वजह से जो है वो आपका मसला आ जाता है आपकी बुक के अंदर, तो फिर आपका वो अकाउंट भी टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आ रहा हो तो फिर भी वो आपकी बुक को ब्लॉक कर देते हैं। आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर जो है वो असर पड़ता है, बट आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं करते। ठीक है। तो आपने जो है वो इस बात का अब ध्यान रखना है, जो जो चीजें हम नेक्स्ट देखेंगे। एक तो चीज, जब भी आपने अपने टाइटल और सब टाइटल चूज करना है तो आपने देखना है कि ये कीवर्ड जिसके ऊपर मैं टाइटल और सब टाइटल बना रहा हूँ ये किस तरह का है। इसके अंदर ये देखें, इसका जो सब टाइटल है, कामिंग टेक्निक फॉर चिल्ड्रन, इजी वे टू फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस फॉर किड्स। यानी कि इसके अंदर ये बंदा जो है ना वो क्लेम कर रहा है कि पहले वो चिल्ड्रन के साथ ऐसा होगा और उसके बाद जो है वो ये फाइंड कर सकते हैं कि पीस एंड हैप्पीनेस जो है वो किड्स के लिए किस तरह से होगा। तो पहले जो है वो हमेशा, मतलब इसके अंदर क्लेम्ड हो रहा है कि पहले उस चिल्ड्रन के साथ ऐसा होगा। तो जब भी आप अपने टाइटल के अंदर इस तरह की चीज ऐड करते हैं कि ऐसा पहले होगा, यानी कि एक बंदा जो है वो अगर पागल है तो उसको ये होगा कि हम एक बुक लिख रहे हैं उसके लिए, और पहले हम उसका टाइटल इस तरह से बना रहे हैं कि जब वो बंदा पागल हो जाएगा तब उसके लिए ये वाली बुक है कि तब वो अपने आप को कैसे ठीक कर सकता है। तो इस तरह से आपने कभी भी टाइटल नहीं बना रहा, और अगर वो कोई बंदा पागल हो रहा है तो उसके लिए ये लिखनी है कि वो जो है वो किस तरह से अपना
जो है वो माइंड रख के, या किस तरह की जो है वो एक्टिविटीज करके वो अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स रख सकता है, ये वाली चीजें जो है वो आपने अपनी बुक के अंदर इस तरह से जो है वो ऐड करनी होती हैं। कभी भी इस तरह से नहीं करना कि जब वो काम हो जाए तो तब आप उसके लिए जो है वो एक को लिख रहे हैं, तो इस तरह से आपने कभी भी नहीं करना। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या होती है कि कुछ लोगों के मैंने देखा, उन्होंने यहाँ पे लिख लिया जी, टाइटल लिख लिया, जैसे हो गया होम बेस्ड वर्कआउट फॉर वुमेन, ये टाइटल हो गया। उन्होंने आगे क्या किया जी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। अच्छा, ये देखें, यहाँ तक उसका हो गया टाइटल। उसके बाद उसने सब टाइटल बनाना है, उसके बाद वो लिखेंगे, इस तरह से लगाएंगे। अब ये देखें, इसके अंदर टाइटल उन्होंने इस तरह से बना दिया। अब जो है ना, ये डॉट्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, ये कुछ लोगों के मैंने देखा है जब उन्होंने सब टाइटल लिखवाया ना, अक्सर आप जब चैट जीपीटी से लिखवाते हैं तो वो आपको इस तरह से जो है वो डॉट्स वगैरह देते हैं। तो ये कभी भी आपके टाइटल या सब टाइटल के अंदर कभी भी इस तरह से कोई भी चीज जो है वो ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई भी चीज आपकी बुक के आपके टाइटल और सब टाइटल के अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए। आपने इसको जो है वो यहाँ से खत्म करना है। कोई भी डॉट आपकी बुक के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आप इस तरह से लगा सकते हैं, इन डॉट्स को भी यहाँ से खत्म कर दें। यहाँ तक जब आप टाइटल के अंदर लगाएंगे और ये सब टाइटल के अंदर लगाएंगे तो आपकी बुक जो है वो खुद ब खुद ही वो चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, वो आपका टाइटल जितने भी डॉट्स लगाने होंगे तो वो खुद ब खुद ही लगा देगा। यहाँ पे हम सर्च करके देख लेते हैं टाइटल। चलें, ये आ गया, सर्च कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे आ गया जी, जैसे ये आ गया, ठीक है जी। अब ये देखें, इसके टाइटल और सब टाइटल के अंदर एक ही डॉट्स होते हैं। ये वाले जो दो डॉट्स है ना, यही आपने लगाने हैं। इसके अलावा कोई भी डॉट्स आपने जो है वो नहीं लगाने हैं अपनी बुक के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपकी बुक जो है वो ब्लॉक हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो ये आपके जो है वो बुक के अंदर नहीं होना चाहिए, ये एक बात हो गई। और दूसरी चीज ये होती है कि आपने अपनी बुक के टाइटल और सब टाइटल के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जिसका कोई मतलब ही ना हो। जैसे कि दे, वर, वाज, इट, इस तरह से जो होते हैं ना, नन हो गया, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं ना, वो आपने कभी भी अपने टाइटल और सब टाइटल के अंदर ऐड नहीं करने। हमेशा आपकी कोई भी जब बुक होती है तो उसका ये सीन होता है कि आपकी पूरी, मतलब अगर आपने 20-25 हजार वर्ड्स की बुक लिखी है तो उसका टोटली निचोड़ जो होता है ना, वो आपके टाइटल और सब टाइटल के अंदर होता है। आपने अपनी बुक को इतना यूनिक बनाना है, इतना यूनिक बनाना है आपने टाइटल और सब टाइटल को, कि आपकी पूरी बुक का निचोड़ उसके अंदर आ जाए। आपने कभी भी इस तरह के वर्ड जो है वो यूज नहीं करने जिसका कोई मतलब ही ना आ रहा हो। अब यहाँ पे ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पे एक बुक आई। ये जो है ना वो एक स्टूडेंट को ईमेल आई। ठीक है जी, इसको देखें। इसका जो है ना वो प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, आई थिंक ऑफ टाइम ट्रेवल।
एक्सप्लोरिंग द एवोल्यूशन ऑफ टाइम ट्रेवल, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मुझे तो कोई भी मतलब जो है वो समझ नहीं आ रहा कि क्या किस लिए ये वाली बुक जो है वो है, क्या मतलब इसका टाइटल बन रहा है, क्या इसके अंदर सेंटेंस बन रहा है आपके सब टाइटल के अंदर। कोई चीज जो है वो मुझे इसके अंदर नजर नहीं आ रही। तो जब भी आप जो है वो इस तरह की बुक्स या इस तरह का टाइटल बनाएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा और जिसके मतलब देखने से ही नहीं लगेगा कि यार इस बुक के अंदर क्या चीज होगी, तो इस तरह की ना तो आपकी बुक सेल होगी और दूसरा जो है वो आपकी कभी बुक लाइव ही नहीं होगी। तो उनको भी यही ईमेल आई कि उन्होंने जो है वो इनका टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी बुक जो है वो ब्लॉक कर दी। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज इसके अंदर ये देखें, ये फर्स्ट आ रहा है प्रोग्रेशन ऑफ टाइम ट्रेवल। तो इसके अंदर ये एक वर्ड आ गया ट्रेवल का, उसके बाद देखें ये दूसरा वर्ड भी ट्रेवल का आ गया यहाँ पे। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रेवल एक खुद कीवर्ड है, ठीक है। तो एक कीवर्ड जो है वो आपके टाइटल और सब टाइटल के अंदर अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एक वर्ड जो है वो आपके टाइटल के अंदर एक ही दफा आना चाहिए, कभी भी वो दो दफा नहीं आना चाहिए। तो इस बात का भी जो है वो आपने ध्यान रखना है अपनी बुक के अंदर, टाइटल और सब टाइटल के अंदर, कि कभी भी ऐसा कीवर्ड आपने यूज नहीं करना जो कि दो से तीन दफा जो है वो आपके टाइटल और सब टाइटल के अंदर आ जाए। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो है वो आपने क्या देखना है। जब भी टाइटल और सब टाइटल बनाना है तो उसके अंदर कभी भी आपने बेस्ट सेलिंग का कीवर्ड या बेस्ट बुक का कीवर्ड कभी भी यूज नहीं करना। ये मतलब आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते कि आप खुद से ही मतलब अपनी बुक बना रहे हैं और खुद ही लिख दें कि बेस्ट सेलिंग बुक है ये वाली, या जो है वो बेस्ट रीडिंग बुक है या बेस्ट बुक है। तो इस तरह का आपने कभी भी ये भी आपने टाइटल और सब टाइटल के अंदर यूज नहीं करना। ये अमेजोन जो है वो खुद आपको कहता है कि जब आपकी बुक अच्छी होगी तो वो आपको जो है वो रैंक देगा कि आपकी बुक जो है वो बेस्ट सेल के ऊपर आ रही है या बेस्ट बुक है। तो आपने खुद कभी भी अपने टाइटल और सब टाइटल के अंदर ये वाला कीवर्ड यूज नहीं करना। आप जिस तरह से ये वाली बुक है, आप लोगों को मैंने इसके अर्निंग भी दिखाई है, ठीक है। तो जो आपने देखी है स्टेटस के ऊपर अर्निंग, अब ये देखें 28 अगस्त 2023 को जो है वो ये पब्लिशिंग हुई थी बुक, ठीक है जी। तो अर्निंग जो है वो आप लोगों ने इसकी खुद देख लिया। अब इसके अंदर क्या चीज है जी, होम बेस्ड वर्कआउट फॉर वुमेन, ये इसका जो है ना वो एक कीवर्ड हो गया। यानी कि होम बेस्ड वर्कआउट फॉर वुमेन है, एक सिंपल सा कीवर्ड है। उसके बाद आगे जो है वो एक्सरसाइज ऐड की हुई है, इसके अंदर कोई दे वर वाज या इस तरह का कभी भी कोई वर्ड जो है वो इसके अंदर नहीं आया हुआ। और ना जो है वो मैंने एक ही वर्ड को दोबारा दोबारा जो है वो यूज किया हुआ है इसके अंदर। एक अच्छी जो है वो एक अच्छा टाइटल और सब टाइटल जो है वो लग रहा है इसके ऊपर। इसी तरह से अगर हम नीचे जाते हैं तो वो और लोगों की बुक्स को भी हम चेक कर लेते हैं कि उनका जो है वो किस तरह से आ रहा होता है। अब यहाँ से मैं इसको देख लेता हूँ बुक को। ये देखें, ये 30 अप्रैल 2024 को जो है वो ये पब्लिशिंग हुई है। अब इसके देखें वाल जो है वो यहाँ तक इसका टाइटल, इसको आप देखें और उसके बाद इसका सब टाइटल देखें किस तरह से कितना अच्छा जो है वो बना हुआ है। और आपको जो है वो लग रहा है कि एक बुक जो है वो कंप्लीट इसके ऊपर बनी हुई है। तो इस तरह से आपने यूनिक टाइटल और यूनिक जो है वो सब टाइटल अपनी बुक का हमेशा बनाना है। ये बहुत मैटर करता है आपकी बुक के लिए। आपकी बुक जो है वो सेलिंग के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये चीजें जो है वो आपने याद रखनी है अपना हमेशा टाइटल और सब टाइटल बनाते हुए। हमेशा लोगों की बुक्स को पहले देखा करें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सर्च किया करें। सर्च करने से आपको आइडिया होता है कि लोगों के टाइटल और सब टाइटल जो है वो किस तरह से लगे हुए हैं, हमने जो है वो किस तरह से उनको बनाना है। अब ये देखें, ये भी एक बुक है, ये 2024 के अंदर पब्लिशिंग हुई है, 30 जनवरी 2024। तो इसका जो है ना वो इसको बेस्ट सेलर रैंक भी मिला हुआ है। अब हम इसको जो है वो यहाँ से इसका टाइटल उठा के मैं सर्च करता हूँ कि ये बंदा जो है वो कितनी अर्निंग ले रहा होगा जिसने भी ये बुक बनाई है।
अच्छा, इसके हम ऑथर का नेम देख लेते हैं यहाँ से। इसका है जी, ये फर्स्ट वाली बुक है, ये वाली, ठीक है जी। ये देखें, ये वाली पब्लिशिंग हुई है। अब ये देखें इसकी एक दिन की सेल कितनी आ रही है, और इसकी जो है पर मंथ इसकी सेल कितनी आ रही है। इसकी एवरेज प्राइस देखें ये कितनी लगी हुई है, 17 पॉइंट लगी हुई है। इसकी हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे कितनी है, ये देखें। एग्जैक्ट आपको सेम जो है वो ये बताता है कि कितनी इसकी प्राइस है, कितनी इसकी अर्निंग आ रही है। यहाँ पे देखें इसके पेपर बैग की प्राइस आपको शो हो रही है, यहाँ पे भी ये उतनी ही बता रहा है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे देखें इसके इसकी एज कितनी हो गई है, 184 दिन हो गए हैं, यानी कि इसको ऑलमोस्ट 6 मंथ, 6 मंथ नहीं, हाँ 6 मंथ, तकरीबन तकरीबन जो है वो 6 मंथ से ज्यादा हो गए हैं। तो उतनी जो है वो सेम इसको बता रहा है कि ये जो है वो इसकी अर्निंग इतनी हो गई है। अब हम इसको जो है वो इसका सैंपल देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसने बुक बनाई है। यहाँ मैं रीड सैंपल के ऊपर क्लिक करता हूँ। करने के बाद ये देखें, इसने इसने टाइटल जो है वो किस तरह से बनाया हुआ है। जब आप इस तरह से यूनिक थोड़ा सा वर्क करते हैं तो आपको जो है वो ये आपकी सेल जो है वो ज्यादा आती है इससे। अब ये देखें इसने टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से बनाया हुआ है, इंट्रोडक्शन ये किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। इसके बाद ये एक्सरसाइजेस देखें नीचे, किस किस पेजेस के ऊपर आ रही हैं, ये सारी एक्सरसाइज उसने ऐड की हुई हैं, 40 तक ऐड की हुई हैं। उसके बाद 28 डेज का जो है वो चैलेंज है। उसके बाद नीचे जो है वो उसने इस तरह से बुक बनाई हुई है, ठीक है। तो ये कौन सी, मतलब इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना खुद ही। ये देखें सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। ये देखें ये पिक्चर्स भी ली हुई हैं यहाँ से, इस तरह से आप भी पिक्चर जो है वो अपनी ऐड कर सकते हैं, फ्री पिक्स से लेके पिक्सल बेस से लेके जो है वो यहाँ से अपनी पिक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर। तो इस तरह से आपकी एक यूनिक बुक बन जाती है और आपकी जो है वो सेल अच्छी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने इस बात का जो है वो ध्यान रखना है, टाइटल और सब टाइटल हमेशा बनाते हुए, ताकि आपकी बुक्स जो है वो ब्लॉक ना हो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।